राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम कहते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। आज है 15 अगस्त, स्वतंत्र दिवस। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। कहानी बताई है कृष्णचंद्र चतुर्वेदी जी ने, जो वृंदावन में गोसाई जी हैं। उन्होंने बताया कि वह एक बार अपने घर में अपनी बैठक में बैठे थे, सिमरन कर रहे थे, नाम जाप चल रहा था, भजन चल रहे थे। उनकी बैठक जो है, उनका जो घर है वो बंद गली में है। कभी कभी लोग रास्ता भटक जाते हैं और वहां आकर फंस जाते हैं। पूछते हैं उनसे कि ये गली उधर से निकलती है, इसके अलावा कोई रास्ता है? ये अक्सर होता है। एक बार हुआ यूं कि वे अपना नाम जाप कर रहे थे, हरि भजन कर रहे थे। तभी उनको एहसास हुआ कि कोई बाहर है। जब उनका ध्यान गया तो कोई खड़ा था। उन्होंने देखा और बोला कि ये गली तो बंद है, आप रास्ता भटक गए हैं, आप उधर से जाइए। तो वह व्यक्ति बोला कि हाँ, वो तो मैंने देख लिया है। आज बहुत गर्मी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ जी ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। आप तो पूरे पसीने से भीग गए। गोस्वामी जी उसे मटके में से पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वे वहां से जाने लगते हैं। गोस्वामी जी पूछते हैं कि यहाँ दर्शन के लिए आए हो? उन्होंने कहा, हाँ जी, मैं हर अमावस्या को आता हूँ वृंदावन। अच्छा, कृष्ण भक्तो, अनन्य भक्तो प्रभु के? बोले, नहीं, मैं कहाँ, मैंने तो ऐसी जिंदगी जी है कि हर अच्छे बुरे काम भी किए, अच्छे बुरे विचार भी किए। ग्रस्त में हूँ तो पता ही नहीं रहता कब अच्छा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है। बस इतना ही है कि मुश्किल से ग्रस्त चला पाता हूँ। वो तो एक बार मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी, उसके बाद मुझे लगा सिवाय प्रभु के और कुछ नहीं। और वो यह बात करके जाने लगे। तब गोसाई जी उनको कहते हैं कि आप बताना चाहेंगे मुझे कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप हर अमावस्या को प्रभु से मिलने आते हैं? कोई तो लीला हुई होगी। बैठिए ना, अगर आप चाहते हैं तो बताइए मुझे। तो रामाधार जी वहां बैठ जाते हैं और बताते हैं। कहते हैं, हुआ यूं कि एक बार शादी में गए थे हम लोग, और शादी से आने के बाद मेरी पत्नी ने गहनों को संभाल कर रख दिया और बात आई गई हो गई, जैसे कि होता ही है। कहीं से भी आते हैं तो चीज को समेट कर रख देते हैं। ऐसा ही हुआ। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद फिर से शादी आ गई। कोई गहने ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहे जहां रखे थे। फिर सोचते हैं कि अच्छा, यहाँ नहीं रखे थे, वो दूसरी संदूकड़ी में रखे थे। दूसरी संदूकड़ी को भी खोला जाता है, लेकिन वहां भी गहने नहीं मिले। पूरा घर छान मारा, कहीं पर भी गहने नहीं मिले। कोई जगह ऐसी थी ही नहीं, और मैं घर में नहीं था। जब मैं आया तो मैंने देखा पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा है। हर अलमारी, हर खाना खुला पड़ा है। मैंने पूछा, भाई क्या हो गया? बोली, जी गहने रखे थे, मिल नहीं रहे। इतनी घबराई हुई और परेशान थी। मैंने उसको तसल्ली दी, अरे कोई बात नहीं, हमारे मेहनत के हैं, मिल जाएंगे, घर से कहाँ ही जा सकते हैं। मैं भी उसके साथ गहनों को ढूंढने लगा। पूरा घर ढूंढ मारा, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमने ना देखा हो। बात निकलते निकलते पड़ोस तक चली गई। पड़ोस के लोग भी आने लगे, अरे मिल गए क्या? नहीं मिले।
ऐसा होने लगा कि लोग कहने लगे कि फलां के पास जाओ, वो सच बता देते हैं कि कहाँ गायब हुए हैं, किसने उठाए हैं। जिसने जो भी जगह बताई हम वहाँ जाते रहे। कोई 21 रुपये लेता, कोई 51 रुपये लेता, कोई 100 रुपये लेता। यही काम होता रहा और हमारे गहने हमें नहीं मिले। थक गए, परेशान हो गए। सोना है ही इतना महंगा, लेना भी बहुत मुश्किल है, और आम आदमी मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही मुश्किल है चीज़ें। परेशान रहने लगा मन कि एक ही तो चीज़ थी घर में, वो भी चली गई, कोई जगह नहीं छोड़ी और कहीं से सफलता भी नहीं मिली। सबका कहना माना, जो जिसने कहा वो किया। एक दिन मैं अपने जीजा जी के यहाँ चला गया। उनकी फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन मैं उनके घर चला गया। बातों बातों में फिर वही बात होने लगी। बोले, मिल गए, क्या रहा? तुमने इतनों से पूछा, कुछ रिजल्ट मिला? बोले, नहीं, अगर मिलता तो मैं आपसे बताता ना। कुछ नहीं हुआ, बस हर जगह पैसे ही लग रहे हैं, गहनों का कहीं पता नहीं चल रहा। तो कहते, तूने अपनी तरफ से सब कर लिया? मैंने कहा, हाँ, मैं जो कर सकता था मैंने सब किया। तो उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगे? मैंने कहा, हाँ, जरूर मानूंगा। तो उन्होंने कहा, तुम एक बार वृंदावन बांके बिहारी के पास चले जाओ और जाकर के उनको पूरी प्रार्थना करना। कहते, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, इस बहाने मंदिर भी चले जाएंगे। जीजा जी कहने लगे कि नहीं, इस भाव से नहीं जाना, जब जाना है तो पूरे मन से उनको प्रार्थना करनी है, उनको पूरी अपनी समस्या बतानी है, पूरे दिल से बतानी है। मैंने कहा, ठीक है। बस फिर क्या था, मैं वृंदावन चला गया। आगरा से है ही कितनी दूर वृंदावन। जब मैं वृंदावन गया, मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की। मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही थी। उनसे प्रार्थना करने के बाद हम घर आ गए। एक अजीब सा सुकून मिला था मन को। उनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा था मुझे। ऐसे लगा था कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से इतनी परेशानी मन में चल रही थी कि सो भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उस दिन चैन की नींद सो गए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत आनंद आया। अगले दिन सुबह मेरी पत्नी उठी, वो ही रोज जल्दी उठ जाती है। जब वो उठी तो उसने देखा कि आंगन की टेबल के ऊपर एक अखबार की पोटली सी पड़ी है। उसने देखा, ये कैसे है, ये हमारे तो है नहीं है। और जब वह वहां पहुंची, उसने खोला उसको, तो उसमें सारे गहने थे। गहनों के अलावा एक अंगूठी भी थी, जो कब से हमें मिली ही नहीं रही थी, जो हमें याद भी नहीं थी। अब वो अंगूठी भी उसमें ही थी। वह देखकर पत्नी जोर जोर से बोलने लगी, बिहारी जी ने सुन ली, देखो बिहारी जी ने प्रार्थना सुन ली। मैं भी दौड़कर पहुंचा वहां। देखा तो सारे गहने उसके हाथ में थे। भगवान का शुक्र अदा किया और समझ गया कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर हमारे भगवान की है, सबसे बड़ी ताकत हमारे ईश्वर की है, उनसे पूरी सृष्टि चलती है। तब से मेरा ऐसा विश्वास बना है प्रभु के प्रति, मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपना नियम ही बना लिया। मैं हर अमावस्या को आता हूँ। दूर ही कितनी है आगरा से वृंदावन। जब मन बना लिया तो फिर रुकता नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रभु के दर्शन हो जाएं। तब से आस्था हो गई है मन में। हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं जब कोई चमत्कार होता है। चमत्कार को ही नमस्कार है। तो क्या कभी चमत्कार आपको घर में नहीं दिखाई देते?
छोटी छोटी चीजों में भी चमत्कार दिखते हैं। कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है और वो ऐसी छोटी से में टल जाती है। कभी कभी हम जा रहे होते हैं, एकदम हमारे टायर फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाती है गाड़ियां, फिर भी हम बच जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, वो चमत्कार ही तो होता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, टाइम से ब्रेक लगा ली मैंने। हम ध्यान ही नहीं देते कि वो ब्रेक लगवाने वाला भी कौन है। हमें पल पल बचाने वाला भी ईश्वर है। सुख दुख तो हमारे कर्म के हिसाब से मिलते हैं हम, लेकिन कई बार अनजाने में ऐसी ऐसी चीजों से हम बच जाते हैं जिसका हम धन्यवाद भी नहीं करते। मैं आपको अपने घर की एक छोटी सी घटना बताती हूँ। मेरे घर के बाहर तुलसी का एक पौधा था। मैं शाम को उसमें रोज दिया जलाती थी। जब रोज दिया जलाती थी, देखती थी कि तुलसी महारानी बड़ी सुंदर हो गई है, बड़ी खिली खिली थी वो। शाम को दीपक जलाया, बहुत सुंदर खिली हुई थी। और जब सुबह में उनको देखा तो उनके पत्ते ऐसे थे जैसे जल गए, झुलस गए हो किसी आग से। मन में बड़ा वहम सा आने लगा कि ऐसे कैसे, रात तो इतनी सुंदर थी, पूरी हरी और पूरी खिली हुई थी, ऐसे कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आया। पड़ोस में पंडित जी भी रहते हैं, पूछा उनसे, कहते कोई नहीं, वैसे ही हो गया होगा कुछ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये पहले ही ऐसे होगी। अब कैसे किसी को समझाऊं कि मैंने तो रात को ही देखा है, मैं बताना चाह रही हूँ लेकिन कोई नहीं समझता किसी की बात। उसी दिन शाम को मैं रसोई में पकोड़े बनाने लगी और पकोड़े बनाए, थोड़े से ही बनाए थे और गैस को खुला छूट गया, पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता कैसे। ऐसे होता नहीं जल्दी से, लेकिन पता ही नहीं, कभी कभी हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। और वो तेल बहुत कम था क्योंकि थोड़े से ही बनाने थे। अंदर ले जाकर चाय भी और पकोड़े खाने बैठ गई। 5-10 मिनट हुए तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आया कि बाहर कुछ रोशनी हो रही है अजीब सी। कमरे का दरवाजा भी बंद था, हल्की सी झिरी सी खुली हुई थी क्योंकि एसी चला हुआ था। अब जैसे ही दरवाजा खोला कि ये चमक कैसी है, तो देखती क्या हूं कि रसोई में जो कढ़ाई थी, कढ़ाई में भी आग लगी हुई है और ऊपर जो ड्रॉर बना हुआ था, जो वुडन का था सारा, उसमें भी आग लगी हुई है। एकदम से पहले मैंने गैस बंद की, पता ही नहीं, मुश्किल से 4-5 सेकंड में ही मैंने उस कढ़ाई को उठा के सीधा श्रिंक में डाल दिया। ऊपर आग लगी हुई है, बाहर जाकर सिलेंडर बंद किया। एकदम से पता नहीं कहां से वो तेजी मेरे अंदर आ गई कि कुछ ही सेकंड में वो आग को बुझा दिया मैंने। वहीं से पाइप भी जा रहा था जो सिलेंडर का था। कैसे भगवान हमें पल पल बचा लेता है, कैसे पल पल बचा लेता है, उसको सब पता है। तो बाद में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, पूछा लोगों से कि ये तुलसी माता ऐसे ऐसे हो गई थी, फिर मेरे घर में आग लग गई, तो मुझे पता लगा कि जो भी हमारे घर में दिक्कत आने वाली थी, जो भी नुकसान कष्ट होने वाला था, वो सब तुलसी माता ने अपने ऊपर ले लिया। घर में तुलसी लगाने का नियम ही यही है। और घर में आग लगने वाली थी, कुछ होने वाला था, वो तुलसी माता ने अपने ऊपर ही ले लिया। और थोड़े से में ही मेरी जो समस्या, जो दुर्घटना होने वाली थी, वो टल गई। तो प्रभु ऐसे ही छोटे छोटे काम करते हैं हमारे लिए, पल पल आकर हमारा ख्याल रखते हैं, हम ही नजरअंदाज करते हैं। कभी इन छोटी छोटी बातों को देखिए, ध्यान दीजिए। लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते। हम लोग कहते हैं ऐसा हो गया, मैंने कर दिया, मैंने बचा लिया। नहीं,
वो बचाने वाला है। वो रखे तो रखे, वरना हम तो एक सांस भी नहीं ले सकते। तो प्रभु पर इतना विश्वास रखिए कि जो हो रहा है सब वह कर रहे हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। देखिए, आस्था रखिए पूरी, करिए विश्वास, पल पल करिश्मे दिखाई देंगे, महसूस करेंगे आप भी। लेकिन होगा तभी जब आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे और उसकी सेवा में रहेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे। पल पल आकर वो आपके पास खड़े होंगे। तो इसलिए बोलती हूँ, विश्वास कीजिए, लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए और अपनी दुनिया को, अपनी जिंदगी को सुंदर और खूबसूरत बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।